अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाज़ी मज़मून का सबक नंबर 2, मुतवाज़ी खतूत और तकाते, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। इसके पहले हमने 4 लेक्चर में बहुत सारी मालूमात हासिल की, बहुत सारी मिसालों को हल किए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हासिल हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो है हमारी जो किताब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो मश्की सेट 2.2 है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। उन सवालों को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला सवाल प्यारे बच्चों, मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ये 4 मुतबादिल है, 4 ऑप्शन है, तो सवाल की मदद से हमको सही ऑप्शन को चुनना है, मुंतखब करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है, मुत्तसिला शक्ल में अगर खत एन और खत एम मुतवाज़ी है, ये खत एम है और ये खत एन है, ये कैसे है? ये मुतवाज़ी है। और खत पी उनका तकाते हो, खत पी जो है उनको कता कर रहा हो, तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर एक जाविया दी 3x की कीमत दी हुई है और यहाँ पर एक जाविया की कीमत जो है x दी हुई है। तो हमको जो है इन वैल्यू के अंदर की मदद से जो है x की कीमत को मालूम करना है। अब प्यारे बच्चों पर गौर करेंगे हम, तो हम इसके पहले हमने पढ़े थे कि जो इस तरह जो फिगर बन रही थी, तो ये जो है दाखला जावी, कौन से जावी है? इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे इसको एक जो नुक्ता है इसको हमने ए नाम दे दिए, ठीक है, तो एम ए और ये बी नाम दे दिए, तो एम ए बी और ए बी एन, ठीक है, एम ए बी और ए बी एन, ये जो है दाखला जाविये है। कौन से जाविये है? दाखला जाविये है। और दाखला जावियों की पैमाइश का मजमू हमेशा जो है वो 180 दर्जे होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम, ये 3x, एक जाविया 3x जमा दूसरे जाविये की वैल्यू कितनी है? x है, और ये दोनों किसके बराबर है? 180 के बराबर है। ठीक है, 180 दर्जे। अब 3x और x प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 180, 180 दर्जे। अभी x को इधर ही रखेंगे हम, 4 को इधर लाएंगे। अब 4 यहाँ पर ज़र्ब में, इधर आकर ये तकसीम में हो जाएगा, तो 180 तकसीम 4। अब इसको हल करेंगे हम, 4 का 4, 4 चौक 16, 2 बचा 2 बाजू में लगाएंगे, 4 पंचे 20, 45 दर्जे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? 45 दर्जे मुतबादिल में कहाँ है? तो मुतबादिल नंबर 3 हमारा सही जवाब है। मुतबादिल नंबर 3 हमारा जो सही जवाब है। थोड़ा सर्दी है मुझे, इसके लिए थोड़ा सी डिस्टर्ब होगा, थोड़ा समझ लेना इसको। तो 45 दर्जे हमारा सही जवाब है। x की वैल्यू कितनी आएंगी? 45 दर्जे। अब अगर हमको पूछा गया कि जाविया ए जो है, यहाँ पर जाविया है, समझ उसको नाम देंगे हमने 3x जो है, तो 3x की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये पूछ लिया गया तो हमने 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 बच्चे 15 के 5 हचलाए 1, 3 चौक 12, 1 13, 135 दर्जे। तो इस जाविये की पैमाइश जो रहेंगी वो रहेंगी 135 दर्जे। कितनी रहेंगी? 135 दर्जे। और इसकी जो वैल्यू हमने x की निकाले है वो कितनी है? 45 दर्जे। दोनों की जमा करेंगे तो 180 दर्जे आएगी वो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मुत्तसिला शक्ल में अगर खत बी मुतवाज़ी है खत ए के, खत ए और खत बी जो है कैसे है? मुतवाज़ी है। और एल जो है, यहाँ एल जो है खत उनका तकाते हो, ट्रांसवर्जन कौन सा है? इस तरफ एल। तो x की कीमत मालूम करना है हमको, यहाँ पर भी x की वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे, यहाँ पर जो फिगर दी हुई है फिगर को समझेंगे पहले। इसके अब एक जाविये की कीमत दी हुई है 4x और यहाँ पर एक जाविये की कीमत दी हुई है 2x। क्या दी हुई है? 2x। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह देखिए, मैं शक्ल जो बना रहा हूँ यहाँ पर, ये और ये, तो ये कौन सी शक्ल बन रही है? z की शक्ल बन रही है। z की शक्ल कौन सी शक्ल बन रही है? z की शक्ल। तो z की शक्ल जहाँ बनती है हम उसको कहते हैं मुतबादला जाविये, और जाविया अंदर की तरफ बन रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंदरूनी मुतकाबला और अंदरूनी मुतबादला जाविये। ठीक है, अंदरूनी मुतबादला जाविये। तो ये जाविया और ये जाविये की पैमाइश बराबर रहेंगे, हम इसके पहले पढ़े हैं।
मुतबादला ज़ाविये के बारे में, अल्टरनेट एंगल के बारे में इसके पहले हमने पढ़े। तो ये ज़ाविये की कीमत और ये ज़ाविये की कीमत जो है वो बराबर रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये ज़ाविये की हम ए नाम दे देंगे, इस ज़ाविये को ए नाम दे देंगे। तो ए ज़ाविये की जो पैमाइश है वो 4x रहेगी। कितनी रहेगी? 4x रहेगी। किसकी रूह से? मुतबादला ज़ाविये की रूह से। ठीक है, हम कह सकते हैं तो a जमा 4x, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 4x आ रही है मुतबादला ज़ाविये। तो 4x जमा 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर गौर करें प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू जो है ए ज़ाविये की वैल्यू जो 4x आ रही है। ठीक है, 4x आ रही है। तो यहाँ पर एक ये खत्ती जोड़ी के ज़ाविये बन रहे हैं। कौन से ज़ाविये बन रहे हैं? खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, लीनियर पेयर। यहाँ पर देखो इस तरह से। तो 4x और 2x की पैमाइश का मजमू कितना होगा? 180 दर्जे होगा। खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश का मजमू कितना होता है? हमेशा 180 दर्जे होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4x जमा 2x 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 180, 180 दर्जे। x को यहीं रखेंगे, 6 यहाँ ज़रूर में लगाकर तकसीम हो जाएगा। 180 तकसीम 6 बराबर कितना? 6 का 6, 6 3 18, 30 दर्जे। कितना आएगा? 30 दर्जे। तो मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही जवाब है। मुतबादिल नंबर 4 ये हमारा सही जवाब है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू 30 दर्जे आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में और सवाल है उसको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, वही मश्की सेट 2.2 में हम हल कर रहे हैं। इसके पहले 2 क्वेश्चन को हल किया हमने। अभी सवाल नंबर 2 दे रहा है, मुत्तसिला शक्ल में खत Q मुतवाज़ी है खत P के, खत P और खत S तकाते हैं। यहाँ देखेंगे खत P और खत Q मुतवाज़ी है और खत T और खत S जो है ये क्या है? तकाते, उनको कता कर रहे हैं। दी हुई पैमाइश की मदद से ज़ाविया x और ज़ाविया y की कीमत मालूम करो। यहाँ दिया ज़ाविया x और ज़ाविया y की कीमत हमको क्या करना है? हमको मालूम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या समझेंगे? सबसे पहले हम गौर करेंगे, गौर करना है कि ज़ाविया x और ज़ाविया y की कीमत हमको मालूम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या गौर करें? प्यारे शक्ल पर ध्यान देंगे। ये यहाँ फिर शक्ल बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये ज़ाविया और यहाँ पर ये ज़ाविया। ठीक है, यहाँ पर कितना ज़ाविया? तो ये जो बन रहा है प्यारे बच्चों इस तरह की शक्ल बन रही है। और ये शक्ल किस में ज़ाविया बन रही थी? वो था नज़ीरी ज़ाविये। क्या थे? नज़ीरी ज़ावियों की पैमाइश जो हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर ये ज़ाविया ये जो 40 दर्जे ज़ाविया है, तो यहाँ पर जो ज़ाविया बनेगा उसकी कीमत भी कितनी रहेगी? 40 दर्जे रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि नज़ीरी ज़ावियों की पैमाइश हमेशा कैसी रहती है? मुतमासिल होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी ये ज़ाविये की पैमाइश 40 है, तो इस ज़ाविये की पैमाइश भी 40 दर्जे होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात? नज़ीरी ज़ावियों की रूह से जो है उन ज़ावियों की पैमाइश जो है हमेशा सेम होगी। इसलिए जो है अगर हम इसको ए नाम देते हैं, इस ज़ावियों को ए नाम देते हैं, इस ज़ावियों को अगर हम ए नाम देते हैं तो इस तरह हम इक्वेशन बना सकते हैं कि ज़ाविया ए जमा ज़ाविया x बराबर 180 दर्जे। ठीक है, 180 दर्जे। क्यों 180 दर्जे? क्योंकि यहाँ पे खत्ती जोड़ी के ज़ाविये बन रहे हैं। यहाँ पर गौर करने प्यारे बच्चों, जहाँ पर ऐसी शक्ल बनेगी, इस तरह की शक्ल बनेगी, तो इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू हमेशा कितना रहेगा? 180 दर्जे रहेगा। मैंने आपको इसके पहले बताया ये चीज़, लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। तो ज़ाविया ए की पैमाइश कितनी है? 40 दर्जे है। ठीक है, जमा x की पैमाइश हमको मालूम करना है और ये दोनों की पैमाइश का मजमू कितना हो रहा है? 180 दर्जे हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 180 दर्जे। अब x को यहीं पर रखेंगे, हम x को यहाँ पर रखेंगे और 40 को उधर लेकर जाएंगे तो रहेगा 140। यहाँ जमा में है, वहाँ पर जाकर तफरीक हो जाएगा। 140 में 40 निकाल के हमको जवाब मिलेगा 140 दर्जे। ठीक है, तो x की कीमत हमको मालूम पड़ेगी कितनी होगी? 140 दर्जे। अब प्यारे बच्चों गौर करें, हमको कि y की कीमत हमको मालूम करना है। किसकी कीमत मालूम करना है? y की कीमत हमको मालूम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गौर करेंगे यहाँ पर इस ज़ाविये की पैमाइश कितनी दी हुई है? 70 दर्जे दी हुई है। कितनी दी हुई है? 70 दर्जे दी हुई है। तो प्यारे बच्चों गौर करना है, यहाँ पर गौर करेंगे हम, जो समझ हमको ये ज़ाविया मालूम करना है y वाला। ठीक है, y ज़ाविया हमको क्या करना है? हमको मालूम करना है।
तो पहले बच्चों यहाँ पर एक जाविया और बन रहा है, यहाँ पर देखें गौर करें, ये जाविया बन रहा है यहाँ पर ये जाविया बन रहा है, इसको हम नाम दे देंगे बी, नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, बी। तो पहले बच्चों गौर करना है, यहाँ पर इस तरह की शक्ल बन रही है, शक्ल पर ध्यान देंगे, इस तरह की शक्ल बन रही है यहाँ पर, इस तरह की ये जाविया बन रहा है और ये जाविया बन रहा है। तो ये जो जाविया रहेगा कौन सा रहेगा, अंदरूनी मुतबादला जाविये, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और इनकी पैमाइश हमेशा कितनी रहती है, मसावी होती है, इनकी पैमाइश हमेशा कैसी रहती है, मसावी होती है। तो वाई जाविये की जो पैमाइश रहेंगी वो पैमाइश बी जाविये की रहेंगी। तो हमको अगर बी जाविया मालूम पड़ जाता है तो हम वाई की कीमत भी उससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ 31 जोड़ी के जाविया बन रहा है, देखो जाविया बी जमा 70 दर्जे दिया हुआ है ज्यादा जाविया, और दोनों की पैमाइश का मजमू कितना आ रहा है, 180 दर्जे, ठीक है, 180 दर्जे। अब यहाँ पर जाविया भी हमको मालूम करना है, अगर जाविया भी मालूम हो जाता है तो हमको जाविया वाई भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, अंदरूनी मुतबादला जाविया, ठीक है। अभी 170 इधर आकर तफरीक हो जाएगा, ठीक है, तो 180 में से 70 निकालेंगे तो जवाब मिलेगा हमको 110। ये 31 जोड़ी के जाविये, कौन से जाविये है, 31 जोड़ी के जाविये, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जाविया बी की पैमाइश जो है वो 110 दर्जे है, तो हम कह सकते हैं जाविया वाई की पैमाइश भी 110 दर्जे होंगी, क्योंकि ये जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 देखेंगे, मुत्तसिला शक्ल में खत क्यू और खत पी जो है ये मुतवाजी है, खत पी और क्यू क्या है, मुतवाजी है। खत एल और खत एम जो है ये भी मुतवाजी है, ठीक है, ये खत एल है और ये खत एम है, ये भी मुतवाजी है और ये भी मुतवाजी है। दिए हुए जाविये की पैमाइश की मदद से जाविया ए, जाविया बी, जाविया सी की पैमाइश मालूम करो। यहाँ पे एक जाविये की पैमाइश दी हुई है 80 दर्जे। तो पहले एक बात गौर करेंगे कि अगर इसमें एक जाविये की पैमाइश दी हुई है तो इसके जरिए से हम तमाम जाविये की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम करेंगे, गौर करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये जो है जाविया 80 दर्जे का दिया हुआ है, ये जाविया 180 दर्जे का दिया हुआ है, तो ये जाविया और ये जाविया नजीरी जाविये, कौन से जाविये है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, नजीरी जाविये, ठीक है। तो ये जाविये की पैमाइश भी कितनी रहेगी, 80 दर्जे रहेगी, ठीक है, इसकी भी पैमाइश कितनी रहेगी, 80 दर्जे रहेगी। समझ में आ रही बात, इस तरह से। तो जाविया ए, तो इसकी पैमाइश 80 दर्जे है, तो इसकी पैमाइश 80 दर्जे होगी। अब हमको जाविया सी की पैमाइश मालूम करना है, तो हम कह सकते हैं कि जाविया सी की पैमाइश भी 80 दर्जे होगी, क्योंकि ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसकी रूह से जो है जाविया सी की पैमाइश कितनी रहेगी, वो 80 दर्जे होगी, ठीक है, क्या होगी, 80 दर्जे होगी। अब प्यारे बच्चों गौर करना है, यहाँ पर इस शक्ल को देखेंगे, यहाँ पर ये शक्ल बन रही है और ये शक्ल बन रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की शक्ल जब बनती है तो उसको कहेंगे हम नजीरी जाविये। क्या कहेंगे हम, नजीरी जाविये। तो नजीरी जाविये की रूह से, नजीरी जाविये की रूह से बी की पैमाइश भी कितनी रहेंगी, जब जाविया सी की पैमाइश 80 दर्जे है, जाविया सी ये मुतमासिल होगा जाविया बी के। अब जाविया सी की पैमाइश 80 दर्जे है, तो जाविया बी की पैमाइश भी कितनी हो जाएगी, 80 दर्जे हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। इसकी पैमाइश भी कितनी हो जाएंगी, 80 दर्जे हो जाएगी, 80 दर्जे हो जाएगी। समझ में आ रही है। तो हमको जाविया सी की पैमाइश मालूम हो गई, जाविया बी की पैमाइश मालूम हुई। अब हमको जाविया ए की पैमाइश मालूम करना है। जाविया ए की पैमाइश जो है वो हमको क्या करना है, हमको जो है वो मालूम करना है जाविया ए की पैमाइश, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ गौर करने प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें जाविया ले सकते हैं। यहाँ पर ये जाविया कौन सा रहेगा, जेड, कौन सा रहेगा, जेड। और ये जाविया कौन सा बन रहा है, यहाँ पर 31 जोड़ी के जाविया बन रहे हैं। जाविया बी जमा जाविया जेड बराबर कितना हो रहा है, 180 दर्जे, क्योंकि यहाँ पर देखो इस तरह से जाविया बन रहा है। तो ये जाविया और ये जाविया की पैमाइश कितनी, इनकी जमा कितनी होती है, 180 दर्जे होती है। कितनी होती है, 180 दर्जे, ठीक है। तो जाविया जेड की पैमाइश कितनी हो जाएगी, जब जाविया सी की बी की पैमाइश हमको मालूम पड़ा कितनी है, 80 है, और जाविया जेड की पैमाइश मालूम करना है, दोनों की जमा कितनी है, 180 आ रही है।
तो इससे 80 की तरफ लेकर जाएंगे हम तो वो तफरीक हो जाएगा। तो जाविया Z बराबर 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। कितना आएगा 100। अब प्यारे बच्चों गौर करना है, यहाँ पर एक जाविया बन रहा है, देखिए हमको जाविया एक ही पैमाइश मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें लकीर बनाओ, देखेंगे ये जाविया ये और ये कौन सा जाविया बन रहा है? ये जाविया मुतबादला जाविया। कौन सा जाविया? अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंदरूनी मुतबादला जाविया बन रहा है। तो जब जाविया Z की पैमाइश जो रहेंगे वही जाविया A की पैमाइश रहेंगी। तो जाविया Z ये मुतमासिल होगा जाविया A के। क्यों? क्योंकि ये जो है मुतबादला जाविये, अंदरूनी मुतबादला जाविये की रूह से ये दोनों बराबर रहेंगे। तो जाविया Z की पैमाइश 100 दर्जे है, तो जाविया A की पैमाइश भी कितनी रहेंगी? 100 दर्जे। कितनी रहेंगी? 100 दर्जे। तो यहाँ पर हमने C की वैल्यू को निकाला, यहाँ पर हमने जो है B की वैल्यू को निकाला, B की वैल्यू यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर हमने A की वैल्यू को निकाला। ठीक है, तो A B C तीनों की वैल्यू हमको पता चल गई कि A की C की वैल्यू कितनी है? 80 दर्जे है, B की वैल्यू भी 80 दर्जे है, और जो C जाविया की पैमाइश जो है वो 100 दर्जे है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहीं पर जो हमारा मस्की सेट 2.2 है वो ख़त्म होता है। आगे सवाल नंबर 3 और 4 भी, सवाल नंबर 4 और 5 भी दिया हुआ है। तो आपको घर काम रहेगा, आपको खुद से करना है। आप खुद से जितना करेंगे आपको उतनी मश्क होंगी, प्रैक्टिस होंगी, आपकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो यहीं पर सवाल नंबर लेक्चर नंबर 5 जो है वो हमारा ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।